हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स क्रांतिकाल टेक लिमिटेड का। जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमबी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करिए, आपने फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 30 को ओपन हो रहा हुआ था और 2 जुलाई कल क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ 7 जुलाई लिस्टिंग रेट 10 रुपीज, फेस वैल्यू 128 टू 135 रुपीज का प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 40 करोड़, इशू साइज 29.4 लाख शेयर्स इशू किया गया। स्प्रेड से एक्स सिक्योरिटीज मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो कंपनी का जो अलॉटमेंट डेट है 3 जुलाई का, 6 को रिफंड से रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि 19%, बिग एचएनआई 9.6, स्मॉल एचएनआई 4.8, रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स में 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट मिनिमम लॉट होगा, जो कि स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर सब्सक्रिप्शन 5 टाइम होता है तो। फाइन, यहाँ पे कंपनी का एंकर से लगभग 11.2 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। बट अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर हर एक कैटेगरीज में। क्यूआईबी 1.2 टाइम सब्सक्रिप्शन, 5.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 6.7 लाख शेयर्स बीट किया 9 करोड़ का। बिग, जो कि फुल्ली थोड़ा बहुत सब्सक्राइब ज्यादा हुआ है, बट हाँ बाकी कैटेगरीज में एचएनआई रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। बिग एचएनआई 3.4 टाइम सब्सक्रिप्शन, 2.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 9.5 लाख शेयर्स बीट किया 12.8 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 3.04 टाइम सब्सक्राइब, 1.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 4.3 लाख शेयर्स का बीट किया 5.8 करोड़ का। रिटेल में जी 3.04 टाइम सब्सक्राइबर, 9.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 29.7 लाख शेयर्स का बीट किया 40 करोड़ का। टोटल 2.5 टाइम सब्सक्राइबर, 50.2 लाख शेयर्स बीट किया 67.8 करोड़ का। 1771 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि बहुत ही ओवर स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है डे 1 में। लेकिन अगर हम इसकी जीएमपी की बात करेंगे गाइस, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग अगर देखा जाए 41 रुपीज का। बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किया जीएमपी में, जिसके अकॉर्डिंग 30.4% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 175 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 176 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 41,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करते हैं, एआई ड्राइवन एसएएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में एंगेज है। और कंपनी का आरएचपी का रिपोर्टेड पीरियड के लिए ऑपरेशंस में अगर देखिएगा तो स्पीडी ग्रोथ है, बहुत तेजी ग्रोथ कर रही है। 26 में 36.8 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है ना 24 में, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 13% का जो कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू था, लेकिन 26 में 29.9% का रेवेन्यू जनरेट किया और बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड फुल्ली प्राइस रखी गई है। पीयर्स में अगर देखा जाए तो ट्रिपल ए टेक्नोलॉजीज, एक्सेडर और सेफ क्योर सर्विसेज, एनआईएस मैनेजमेंट, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो थ्रेड कॉप एफजेड एलएलसी यूएई बेस्ड और थ्रेड कॉप एआई इंक्लूसिव यूएसए सब्सिडरीज के लिए में इन्वेस्टमेंट करके सेल्स और मार्केटिंग एक्टिविटीज और वर्कफोर्स रिसोर्सेज का डेवलपमेंट में एक्सपेंस करेगा, जिसके लिए फंडिंग चाहता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज ROE 34.9, ROCE 34.3, RONW 25.5, पीएटी मार्जिन 16.7, एबिटा मार्जिन 24.7% का। डेट फ्री कंपनी है, पीबी 4.6, पी रेशियो 17.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 72.6, पोस्ट इशू 53.3% का। मार्केट कैप 150 करोड़ के अराउंड होगा। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके कंपनी के अगर हम बात करें इस कंपनी का स्वॉट एनालिसिस का, तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो एआई ड्राइवन साइबर सिक्योरिटी एंड एसएएस सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, गवर्नेंस, रिस्क और कॉम्प्लायंस सर्विसेज। और खुद का प्रोप्राइटरी एआई बेस्ड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है, जो कि स्केलेबल रिकरिंग एसएएस रेवेन्यू इनेबल करता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे बीएफएसआई, फिनटेक, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग में। सीईआरटी इन इम्पैनलमेंट साइबर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज, जो कि कस्टमर कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन करता है। एसेट लाइट टेक्नोलॉजी बिजनेस मॉडल है, जो कि हाई स्केलेबिलिटी के साथ और डिमांड ग्रो कर रही है। एआई
पावर्ड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के लिए, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। बट वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस डिपेंड करता है कंटिन्यूअस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपडेट्स पर। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनीज के कंपैरिजन में हाई डिपेंडेंस स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स पर। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क अराइज हो सकता है लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरप्राइज क्लाइंट्स पर से, जो कि अराइज हो सकती है। रैपिड चेंजेस होता है साइबर थ्रेट में, जिससे गाइस कंटिन्यूअस R&D रिक्वायर हो सकता है। R&D इन्वेस्टमेंट जो है रिक्वायर हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है AI पावर्ड साइबर सिक्योरिटी क्लाउड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के लिए, और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन के कारण रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड क्रिएट करता है। SaaS सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स का एडॉप्शन ग्रो कर रही है, जिससे रिकरिंग इनकम सपोर्ट करता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है न्यू AI ड्राइवन सिक्योरिटी और सॉल्यूशंस के साथ। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एंड SaaS कंपनीज से, और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट के कारण कंपनी का जो खुद का सिस्टम है, इसको अगर अफेक्ट करता है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, तो गाइस इसका जो खुद का सिस्टम है इसका रेपुटेशन इंपैक्ट कर सकता है। डेटा प्रिवेसी रेगुलेटरी चेंजेस के कारण कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर एज अ स्पेशलाइज्ड AI ड्राइवन साइबर सिक्योरिटी एंड SaaS सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। अदर साइबर सिक्योरिटी फर्म्स के अगेंस्ट देखा जाए तो AI कैपेबिलिटीज, प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज कॉम्प्लायंस सर्विसेज पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए IPO प्रेजेंट कर रहा है AI साइबर सिक्योरिटी सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रेकरिंग SaaS रेवेन्यू और कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन पर। और लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मतलब लिस्टिंग एंड व्यू के अकॉर्डिंग देखिएगा, सब्सक्रिप्शन डिमांड बहुत ही स्ट्रांग होता है रिटेल HNI QIB कैटेगरी में, तो कंसीडर कर सकते हैं। और GMP स्ट्रांग होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन भी अगर हेल्दी होता है तो गाइस जनरली लिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स को इंप्रूव करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, ये IPO उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो कि AI SaaS साइबर सिक्योरिटी पर जिनका पॉजिटिव आउटलुक है। रेकरिंग SaaS रेवेन्यू, क्लाइंट एडिशन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, प्रॉफिटेबिलिटी जो कि लिस्टिंग के बाद ट्रैक कीजिएगा। और कंपनी जो है हाई ग्रोथ सेक्टर में ऑपरेट तो कर रहा है, लेकिन रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और इंटेंस कंपटीशन भी फेस कर रही है। तो स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट क्या है देखिए लिस्टिंग इनके लिए, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड और GMP बहुत ही स्ट्रांग होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। AI ड्राइवन साइबर सिक्योरिटी और SaaS बिजनेस पर जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है, उन इन्वेस्टर के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बट ये IPO जो है प्योर लॉन्ग टर्म IPO, मीडियम टू लॉन्ग टर्म IPO से जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।